हाथ में दर्द है किसी को, उसको 23 तारीख दे दी गई। इतने बुरे हालात। ये अस्पताल है कि कोई ऐसा महसूस होता है कि धर्मशाला से भी गया गुजरा सिस्टम चल रहा है। मेरे पटौदी क्षेत्र से बहुत से लोग अपना इलाज कराने के लिए जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे ना दवाइयाँ हैं, शुगर तक का एक मामूली जो टेस्ट है वो भी बोलते हैं कि बाहर से जाके करवा लो। तो हम जो पटौदी क्षेत्र जो गुड़गांव जैसी मिलेनियम सिटी के साथ जुड़ा हुआ है उसके लोग कहाँ पे भटकेंगे और क्या करेंगे। बहुत बड़ा, और आज वो टिकटार्थी भी हैं यहाँ पे। बड़ा नेता कौन है? बड़ा नेता यहाँ उनका बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे जाएंगे जहाँ पेशेंट मिले ना मिले वहाँ पे रश मिलेगा आपको। कोई नाम है उनका? नाम है, सारी दुनिया जानती है। और सारे सबसे बड़ी बात है, पूरे शहर में बड़े जितने बैनर सबसे बड़े मिलेंगे ना उसी नेता के मिलेंगे। अच्छा। बढ़िया सी दाढ़ी भी है उनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। अगर सरकारी अस्पताल की बात की जाती है, सिविल हॉस्पिटल की, तो गुड़गांव में आए दिन ये एक चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि गुड़गांव शहर में यहाँ के निवासी और प्रवासी जिस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी जो मूलभूत सुख सुविधाएँ चिकित्सालय से जो उम्मीद करते हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको विपक्ष हमेशा इस मुद्दा भी बनाता है, परंतु सरकार इस पर कितना काम करती है, कितना इसमें लाचार है। सरकार इस पर बार बार उद्घाटन करती है एक जगह के, वहाँ पार्किंग बना देती है पुराने सिविल हॉस्पिटल पे। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी से पंकज डाबर मौजूद हैं। तमाम यहाँ पर वो पीड़ित लोग भी मौजूद हैं जो कि दवाई के लिए बार बार गुहार लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ चिकित्सालय के अंदर दवाइयों की बहुत ही कमी है। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं कि आज आप जगह जगह रोज़ एक नया अभियान चला रहे हैं? आज आपने चिकित्सालय जो गुड़गांव की मूलभूत आवश्यकता है चिकित्सालय, कैसे देख रहे हैं इसको? गुड़गांव के अस्पताल का बेड़ा गर्क अगर किसी ने करा है तो वो भाजपा सरकार ने और इनके नेताओं ने। आज प्राइवेट हॉस्पिटल खोल खोल के आपने भट्टा बैठा दिया अस्पताल का। आज यहाँ लोग दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं। हम सुबह यहाँ पर आए तो आप यकीन मानो 100 में से 99 लोगों ने ये कहा कि हमें यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। उसके बाद हम पीएमओ मैडम से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि भाई जितनी भी दवाइयाँ आप जो हमें लिख के दे रहे हैं और बता रहे हैं ये हम पूरी कराएंगे। अल्ट्रासाउंड सिर्फ 10 हो सकते हैं, जनरल के प्रेग्नेंट लेडीज़ के होते हैं, लेकिन बाकी के 10। अल्ट्रासाउंड की मशीन बढ़ाने की बड़ी सख्त आवश्यकता है यहाँ पर। ओपीडी में लोग सुबह 4 बजे आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा कल दोबारा से आओ। एक दांत में दर्द है किसी को, उसको 23 तारीख दे दी गई। इतने बुरे हालात। ये अस्पताल है कि कोई ऐसा महसूस होता है कि धर्मशाला से भी गया गुजरा सिस्टम चल रहा है। ये किस तरीके से सरकार चला रही है आज अस्पताल को। अस्पताल एक था वो तोड़ दिया, जो आप बार बार कहते हो कि ये अस्पताल है। डेंगू पैर पसार रहा है। आप यहाँ से एक कदम पे देखोगे तो मच्छरों का जमवाड़ा, डेंगू का लार्वा भी हो सकता है इसमें। सीएमओ साहब को संज्ञान लेना चाहिए, खाली गाड़ी से उतरे और अपने एसी कमरे में बैठ जाओ। ऐसे बात नहीं बनेगी। जनता के काम करने, गरीब आदमी है, कुछ जानवर या भेड़ बकरी मत समझो आप इनको। दवाइयों की कमी जिस प्रकार से इस अस्पताल के अंदर बताई जा रही है, वो दवाइयाँ जाती कहाँ हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बिल जो बनकर सरकार के पास जाता है तो वो करोड़ों और अरबों में जाता है। वो दवाइयाँ हैं तो वो किसको, क्या किसी को ट्रांसफ़र होती हैं? देखिए 100% मिलीभगत है यहाँ पर। ये मिलीभगत का गेम चल रहा है। आप देखिए सीएमओ साहब उद्घाटन करने जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। क्यों भाई? प्राइवेट मैं खोल लूँ, मेरा कर जाओगे क्या? आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के उद्घाटन आज सीएमओ साहब कर रहे हैं। क्या सरकारी अस्पतालों की कमी पड़ गई है तभी कर रहे हो आप लोग? कुछ भी नहीं है, सब कुछ। अगर आप बंद आँखों से देखोगे, बंद आँखों से भी इनका भ्रष्टाचार दिखेगा। आज ये हालात हो गए। अगर अस्पताल में दवाइयाँ ने आदमी करने क्या आ रहा है यहाँ पे? क्या करने आ रहा है? अगर दवाई लेने तो आ रहा होगा ना यहाँ पे। अगर दवाई नहीं है तो करेगा क्या? तो कहीं ना कहीं आप देखो इसमें मिलीभगत है। सीएमओ साहब से भी मैं बात करूंगा कि ये सिस्टम को आप ठीक करो। सरकार की दस्तक है बदलने की। मैं फिर कहता हूं, सरकार की दस्तक है। जो अफसर अधिकारी गरीबों का खून चूसेंगे, गरीबों के साथ इस तरीके की हरकत करेंगे, उनको इस सिस्टम से बाहर निकालने का काम 2 महीने बाद हमारी सरकार आने के बाद किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं कि आज आपने यहाँ का पूरा जायज़ा लिया, तो कुछ लोगों की खास क्या समस्याएं हैं, वो आपको क्या अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि इसमें हॉस्पिटल में दवाइयाँ की कमी तो एक है ही, साथ में जो डॉक्टरों का देखने का है, आपने कहा कि एक दांत का दर्द है वो भी कम है, मतलब उसके लिए भी तारीख दे दी जाती है कि 23 तारीख को आई। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा शुगर एक ने चेक करानी थी तो उसको बोल दिया बाहर से शुगर चेक करा के लिया। वो शुगर बाहर से चेक। महिलाओं की लंबी कतारें हैं, प्रेग्नेंट लेडीज आप देखिए लंबी कतारों में खड़ी। बाहर जाएंगे तो बिजनेस मिलेगा बाहर वालों को, ऐसा आप ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करो, पैसा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करो, बाहर रेफर करो। दवाई ऐसी लिखो जो हमारे पास हो ही ना। आदमी क्या करेगा? अब गरीब आदमी क्या करेगा? पहले तो दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पर आता है,
उसके बाद कल भैया फिर आ जियो। अरे यार को उसको भी धंधा कर लेने दो, काम कर लेने दो, भूखा ही मारोगे क्या सबको? ठेका ले लिया क्या? जानबूझ के इस तरीके की दवाइयाँ लिखी जाएगी जो इनके यहाँ पर ना हो। और लिखते हैं जन औषधि, मोदी जी की बड़ी फोटो लगाई है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अपनी ना तो अपने मोदी जी की शर्म कर लो, किसी की तो शर्म करो, कम से कम दवाइयाँ तो पूरी रखो यहाँ पर। बिल्कुल जो ये था ना सिस्टम इनका पूरा कोलैप्स है। अब इन्होंने आश्वासन दिया। क्या हाल है? इमरजेंसी का भी यही हाल है, बुरा हाल है। कोई मरीज अगर ज़्यादा इनको लगेगा ना कि भाई इसके सर में चोट है या इसको रेफ़र कर देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट की तरफ रुख कर रखा है इन्होंने। आज इनकी मंशा ये है कि सरकारी हॉस्पिटल में लोग कम से कम आए, ओपीडी कम हो रही है। और कुछ अस्पतालों ने ओपीडी फ्री का झुंझुना दिया, जैसे जियो सिम था ना कि आपने सिम फ्री दिया बाद में रिचार्ज कराओ, यही सिस्टम है। कई अस्पतालों ने, प्राइवेटों ने ओपीडी फ्री कर दी और बाद में बिल बना रहे, लोग धक्के खा रहे हैं। आप देखो अब ये महिलाएं खड़ी, आप किसी से पूछ लो, एक से भी पूछ लो, कोई अगर इस हॉस्पिटल से सेटिस्फाई। आप इनके शौचालयों के हाल तो देखो, पीने के पानी की सुविधा देखो, बैठने की सुविधा देखो। आपने भेड़ बकरी आपने एक आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। बीते दिन एक आज तक डिजिटल पे इंटरव्यू देते हुए राव नरवीर ने कहा कि हमारी सरकार के अंदर गुड़गांव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए नरवीर जी ने ये कहा, बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। आए तो सही, तब आप सरकार में थे, आप तब लगाते इस तरीके की बात तो बहुत अच्छा रहता। अब आपने लगाया, ये भी फिर भी हम आपके इस बयान का भी स्वागत करते हैं कि आपने अपनी सरकार के खिलाफ सच्चाई बोलने का जो आपने बीड़ा उठाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिला रहा हूँ, अब लगातार इस अस्पताल के दौरे हमारे लगातार चलेंगे जब तक मुझे ऐसा महसूस नहीं होगा कि अब दवाइयाँ मिल रही है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप जो जो दवाइयों के नाम लिख के दे रहे हो हम वो दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध कराएंगे। अभी और जानेंगे और समस्या होगी वो भी उनको बताएंगे, लेकिन लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। बहन प्रल हमारे बीच में मौजूद हैं। पल कैसे देख रहे हैं? आप पटौदी से पहुंचे हैं, क्या पटौदी में भी यही चिकित्सालय की जो समस्याएं हैं वो वहाँ भी यही बनी हुई हैं? जी नमस्कार रमाकांत जी, मैं पटौदी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हूँ और पटौदी क्षेत्र में जो 50 बेड का अस्पताल था, दो माननीय हुड्डा साहब की सरकार में, जिसका शिलान्यास मेरे स्वर्गीय पिताजी भूपेंद्र चौधरी जो विधायक रहे हैं उन्होंने किया था, उसकी भी हालत एकदम जर्जर है। वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो काम नहीं करती है। आप देखिए हड्डियों के डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे? अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है तो उनको बाहर रेफ़र किया जाता है। रेडियोलॉजी की मशीन हमारा इतना बोलने के बाद रेडियोलॉजी की मशीन पिछली कुछ महीने पहले आई है और वहाँ पे आप देखेंगे आईसीयू तक नहीं है और इमरजेंसी में 3-3 दिन तक लाइट नहीं रहती है, पानी नहीं रहता, आप ब्लड टेस्ट वगैरह कैसे कराएंगे? तो वहाँ पे आप देखिए इतनी बुरी हालत है। लिफ्ट की पूरी सुविधा दी गई है, अरेंजमेंट किया गया है, पर मरीज़ों के लिए ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी नहीं है। मेरे पटौदी क्षेत्र से बहुत से लोग अपना इलाज कराने के लिए जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे ना दवाइयाँ हैं, शुगर तक का एक मामूली जो टेस्ट है वो भी बोलते हैं कि बाहर से जाके करवा लो। तो हम जो पटौदी क्षेत्र जो गुड़गांव जैसी मिलेनियम सिटी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लोग कहाँ पे भटकेंगे और क्या करेंगे? मेरा इस सरकार को 126 दिन हो गए हैं और आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे अभी भी माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी का चेहरा वहाँ पे है। तो मैं चाहती हूँ कि जो इन्होंने नायब जी को अपॉइंट किया था, माननीय नायब जी को बनाया था मुख्यमंत्री, तो वो यहाँ पे आके संज्ञान लें। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो अभी संज्ञान ले सकते हैं, चुनाव का टाइम है। अभी चुनाव का टाइम है, बहुत सारी घोषणाएं तो हो रही हैं, बहुत सारे फिर से झूठे वादे हो रहे हैं, पर जब यहाँ पे एक मुख्यमंत्री जी का चेहरा नहीं बदला गया है तो किस तरह से यहाँ पे वो बदलाव कराएंगे, मुझे तो कहीं समझ में नहीं आता। फिर से मुझे लगता है ये घोषणाओं और जुमलेबाजी में जनता को फंसा कर फिर से वोट अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरा सबसे निवेदन है कि आप यहाँ पे कुछ जो भी है कम से कम दवाइयाँ उपलब्ध करवाइए, नॉर्मल टेस्ट उपलब्ध कराइए। अगर जिस तरह से पीएमओ मैडम ने कहा कि दवाइयाँ हैं पर दवाइयाँ लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो प्राइवेट खोल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो ये सरकार, मुझे न लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवंती हुड्डा नेहरा है। नेहरा जी, क्या करते हैं आप, क्या देखते हैं? सर मैं तो एक आम जनता ही हूँ क्योंकि मैं तो जॉब कर रही हूँ। क्या समस्या है आपकी यहाँ इस हॉस्पिटल को लेके? सर मैं अगर इन शॉर्ट में बताऊँ, हॉस्पिटल की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे आम जनता अपना इलाज के लिए आती है। परेशान तो पहले से ही है कि उनको प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पे इलाज कराने आती है, यहाँ पे प्रॉपर उनको ट्रीट नहीं किया जाता है। ओपीडी के लिए काउंटर पे पर्ची कटती है, लाइन लगा रखी है, तो लाइन में क्या है कि उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है।
पर्ची कट करके उसके बाद जब मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं वहाँ बोलते हैं ये मेडिसिन हमारे पास है नहीं, आप ये मेडिसिन बाहर से ले लीजिए। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट में, ये टोटली स्कैम टाइप लगा मुझे। तो यहाँ से 5 रुपये की पर्ची है, बाहर जाइए 100 रुपये की पर्ची कटेगी और आप वहाँ से इलाज कराइए। ये एक प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बढ़ावा देने की चीज़ें चल रही हैं, ताकि सिविल हॉस्पिटल में लोग आना बंद कर दे, परेशान होके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। फिर जो जहाँ पे बात आती है कि बाहर कहाँ पे हम जाएं, वहीं पे जाएंगे जहाँ पे सस्ता इलाज होगा। जैसे कि बात करें 100 रुपये OPD, तो 5 रुपये से 100 रुपये की OPD पे जाएगा, वो भी महंगाई है, वो भी महंगाई है गरीब के लिए। तो बट क्या करें, सिविल हॉस्पिटल के कितने चक्कर काटे। आज कोई बंदा आया है कि मान लो मेरे दांत में ही दर्द है फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी केसेस थे, तो उसको एक ऑब्जर्वेशन का नाम देके भेज दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए। क्या वो बंदा 1 हफ्ता उस दांत को लेके रह पाएगा? दांत का जो एक कनेक्शन होता है ENT होता है एक तरीके से, तो उसको लेके मतलब क्या काम करेगा वो? मतलब ना तो जॉब पे जा पाएगा, ना उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, लास्ट में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, अपना ट्रीटमेंट कराएगा। ठीक, क्या नाम है जी आपका? मैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा। सुभाष जी, कैसे दिख रहे हैं यहाँ दवाइयाँ इतनी आती हैं, लाखों करोड़ों रुपए के बिल दिए जाते हैं, ये दवाइयाँ जाती कहाँ हैं? देखो, मैं तो यहाँ तीनों कॉलेजों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ, और ये सामने जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9, मैं यहीं से रिटायर हुआ हूँ एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ हम डेली देखते रहे, यहाँ पे जितना टाइम हम यहाँ पे रहे। अब देखो, हमें महामहिम राज्यपाल जी के बारे में कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि उन्होंने भाजपा के एक बड़े नेता का उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया, बहुत बड़ा, और आज वो टिकटार्थी भी हैं यहाँ पे। बड़ा नेता कौन है? बड़ा नेता जहाँ उनका बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे जाएंगे जहाँ पेशेंट मिले ना मिले, वहाँ पे रश मिलेगा आपको। कोई नाम है उनका? नाम है, सारी दुनिया जानती है, और सारे सबसे बड़ी बात है, पूरे शहर में बड़े जितने बैनर सबसे बड़े मिलेंगे ना, उसी नेता के मिलेंगे। अच्छा। बड़ी ऐसी दाढ़ी भी है उनकी। दाढ़ी हाँ जी, हाँ, वो टिकट के लिए दावेदार हैं। उम्मीद है भाजपा इसी चीज़ को बढ़ावा देगी। गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी है, जो साइबर सिटी है, जहाँ हॉस्पिटल बड़े हैं। कौन से हॉस्पिटल बड़े हैं? मेदांता, फोर्टिस, आर्टिमिस्ट। 2-4 दिन बंदा वहाँ पे एडमिट हो जाए तो 2-4-5 लाख रुपए तो उसके गए। और ये जो मजदूर बंदा है, जो दिहाड़ी मजदूर वाला है, जिसको सिविल हॉस्पिटल से उम्मीदें हैं, वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे देखो, एक पुराना हॉस्पिटल था सिविल हॉस्पिटल, जहाँ बिल्कुल जर्जर करके तोड़ के वहाँ पे पार्किंग बनाई हुई है। आज अभी परसों भी यहाँ पे जो हमारे हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कमल गुप्ता जी यहाँ पे आए हुए थे। दवाइयाँ हैं तो क्या वो उनको ट्रांसफर कर दी जाती हैं, ऐसा कुछ? दवाइयाँ सर ऐसा है, यहाँ के जो लोग बताते हैं, बाहर जो शॉप्स बनी हुई हैं उनके साथ मिली भगत है इनकी। वहाँ पे दलाल, मतलब दे आर दलाल, ब्रोकर्स बैठे हैं वहाँ पे, उनका कमीशन सेट है। हाँ, मतलब जहाँ पे ये जो लोग बता रहे हैं सारे, बिल्कुल मतलब इट इज़ हैपनिंग है। बिल्कुल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, सुधार करना चाहिए। सिविल समस्याएं, उससे आप वो जानकारी है आपको कि यार सब कुछ ठीक है यहाँ पे? नहीं, ठीक है, बट कहते हैं ना, डिले हो जाती है दवाइयाँ, वो टाइम से नहीं मिल पाती हैं। दिन की वो कहते हैं कि हाँ बाद में दोगे, या फिर अलग दूसरे दिन को आइए आप, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। टाइमिंग की भी समस्या हाँ, है। टाइमिंग की समस्या है जी, हाँ। सिविल हॉस्पिटल की तमाम समस्याओं को लेकर आज जिस प्रकार से जनता के अंदर आक्रोश है, उसी बात को लेकर आज कांग्रेस के पार्टी के नेता पंकज डावर, तमाम साथियों ने इस आवाज़ को उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि पर आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है, तो कम से कम इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि आज लोग बाग प्रधानमंत्री में एक वो उम्मीद देखते हैं कि देश आगे बढ़ेगा, देश आगे चलेगा। कई ऐसे लोग हैं उसी को लेकर, क्योंकि वोट भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर मांगे जाते हैं। कोई भी नेता आज इसका जिक्र करता है। बीते दिन जिस प्रकार से राव नरवीर जो कि मंत्री रहे, उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज प्रदेश के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर, परंतु प्रशासन के लोग और सरकारी लोग मिलकर, कुछ राजनेता लोग मिलकर तमाम इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हो रहा है। आज ये समस्या हॉस्पिटल की किसी से छुपी नहीं है कि यहाँ पर दवाइयाँ कम हैं, क्योंकि कोई दवाई लेने जाता है उसमें 5 दवाई वो डॉक्टर लिखता है, उसमें से 1 दवाई मिलेगी, 4 दवाइयाँ बाहर मिलती हैं। बाहर बैठे हुए ब्रोकर और धंधे करने वाले लोग, ऐसे वो कौन लोग हैं? यहाँ पर CMO आए दिन चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं और तमाम कार्यक्रम, प्राइवेट कार्यक्रमों में पहुँचते हैं। लोगों के ये गंभीर आरोप हैं उनके ऊपर, उस पर ये क्यों नहीं कार्रवाई करते?
सरकार बैठी हुई, जिस प्रकार से पटेल ने कहा कि सीएम यहाँ पर क्यों नहीं आते, यहाँ दवाइयों की कमी है, लोगों के दांत अगर टूट जाता है तो उसको डेट दी जाती है, डॉक्टर क्या यहाँ सोते हैं। डॉक्टरों से ये सवाल बनता है कि डॉक्टर उसको समय पर क्यों नहीं करते। ऐसे प्रश्न काफ़ी जनता उठा रही है। ये समाधान कैसे ख़त्म होगा और कैसे इन जनता की आवाज़ सुनी जाएगी कि इनकी समस्याओं को लेकर आज सरकार, विधानसभा चुनाव सामने है, इनकी समस्याओं को लेकर कैसे सरकार सामने आएगी और जनता के बीच कैसे पहुंचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का गुड़गांव का मुद्दा बन चुका है। और अगर यही मुद्दा रहा तो वोट जिस प्रकार से लोकसभा में 5 सीट भाजपा ने हारी हैं, अब 90 विधानसभा चुनाव होना है, उसमें से भाजपा कितनी लाएगी, ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। देखना होगा कि क्या होगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।